हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का फंडामेंटल लॉ है यानी मौलिक कानून है, ये राइट्स उसके द्वारा संरक्षित और आश्वस्त है, इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ये राइट्स मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक और स्वाभाविक है। फंडामेंटल राइट्स को बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक शामिल है। भारतीय संविधान में सभी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान यानी बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं या उससे प्रेरित हैं। पार्ट 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी वर्णित किया गया है। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। पार्ट 3 में न्याय संगत मौलिक अधिकारों की एक बहुत व्यापक और लंबी सूची है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज एक दूसरे के पूरक हैं। फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी यानी एक सफल लोकतंत्र के लिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का ही अस्तित्व होना चाहिए। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार है वह दुनिया के किसी भी अन्य देश के संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों से ज्यादा विस्तृत है। संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। पर फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। फंडामेंटल राइट्स स्टेट अथॉरिटी के आक्रमण के विरुद्ध लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इनका लक्ष्य मनुष्यों की सरकार स्थापित करना नहीं, बल्कि कानून की सरकार स्थापित करना है। 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिन्हें अब 6 मौलिक अधिकारों में संशोधित किया गया है। चलिए देखते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। सेकंड, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 से लेके 24 तक है। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इसमें आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक है। इन राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल था, पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की सूची से हटा दिया गया और उसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सभी राइट्स के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता, मतलब अमीर हो या गरीब, मंत्री हो या संतरी, चाहे कोई भी हो, कानून के आगे सभी बराबर हैं। आर्टिकल 15, prohibition of discrimination on grounds of religion, caste, sex, place of birth और race यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब
कानून न धर्म देखेगा, न जाति, न लिंग, न जन्म स्थान और न नस्ल देखेगा। वह सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सार्वजनिक रोजगार के संदर्भ में अवसर की समानता, मतलब राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी का उन्मूलन और इसके अभ्यास का निषेध, मतलब अनटचेबिलिटी को समाप्त करना और इसके अभ्यास को रोकना। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक यानी सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन, मतलब कोई उपाधि जो सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता ना हो राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक शामिल है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ यानी स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण। वे 6 अधिकार है स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी भाषण और अभिव्यक्ति, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट यानी गति, रेजिडेंस यानी निवास, प्रोफेशन। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को स्पीच देने और खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। सभी को सम्मेलन में भाग लेने की आजादी है। संघ यानी एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने की आजादी है। भारत के किसी भी क्षेत्र में घर बनाने का अधिकार है। कोई भी व्यवसाय करने की आजादी है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन ए कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, मतलब किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल कहता है कि राज्य 6 to 14 इयर्स के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा मतलब 5th क्लास तक की शिक्षा। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ये आर्टिकल कहता है कि गिरफ्तारी के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तारी की वजह बताई जाएगी और उन्हें अपने पसंद के वकील से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन बीइंग्स यानी जबरन श्रम और मानव तस्करी का निषेध, मतलब मानव तस्करी पर रोक लगाई जाएगी और जबरदस्ती किसी पर कोई काम करने का दबाव नहीं डाला जाएगा। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कंपनीज एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा यानी
कंपनियों और कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। मतलब 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे इन जगहों पर काम नहीं करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक शामिल है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन यानी अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। यह धार्मिक स्वतंत्रता भारत के नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अधिकार विदेशियों को भी मिलता है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स यानी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकता है, अपने धर्म से रिलेटेड कार्यों का प्रबंध कर सकता है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन और रिलीजियस अफेयर्स यानी किसी भी धर्म या धार्मिक मामलों को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। मतलब किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी को भी टैक्स का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। इस आर्टिकल के अनुसार राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कोई भी गवर्नमेंट स्कूल किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। आर्टिकल 29 और 30 केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज यानी माइनॉरिटीज की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। इस आर्टिकल के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं या फिर कोई क्षेत्र जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। मतलब सभी माइनॉरिटीज को देश में अपने शैक्षणिक संस्थान को स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक आते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ यानी रिट सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। व्हाट इज रिट? यह रिट क्या है? जिसके द्वारा न्यायालय कुछ शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को कार्य करने से रोकने का निर्देश देता है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये रिट कितने प्रकार के होते हैं। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सशरीर, लेकिन कानूनी तौर पर इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो या गिरफ्तार किया गया हो। मैंडामस
इसके अनुसार न्यायालय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का निर्देश देता है, यानी इसके द्वारा न्यायालय अधिकारियों को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उनके क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत है। प्रोहिबिशन यानी निषेध। निषेध रिट का शाब्दिक अर्थ है मना करना। जब कोई लोअर जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है तो अपर जुडिशरी उसके लिए प्रोहिबिशन जारी करती है, यानी अपर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण लेख। जब लोअर कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तब अपर कोर्ट कई बार लोअर कोर्ट से पूछता है कि ये फैसला आपने किस बिहाफ पर लिया। ये रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जा सकती है। क्वो वारंटो यानी अधिकार पृष्ठा। क्वो वारंटो का शाब्दिक अर्थ किस अधिकार द्वारा है। यदि अदालत को पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष पद पर बैठा है लेकिन वह उस पद पर बैठने का हकदार नहीं है, तो वह क्वो वारंटो की रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को कार्यालय धारक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 33 provides the Parliament with the authority to limit or abolish the fundamental rights of members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces। यानी संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अनुरूप बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह आर्टिकल पार्लियामेंट को आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों के फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन को सुनिश्चित करना है। आर्टिकल 34 provides for the restrictions on fundamental rights while martial law is in force। मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। अगर किसी जगह पर मार्शल लॉ लागू है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को रोका जाएगा। आर्टिकल 35 empowers the parliament to make laws on fundamental rights। संसद को मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इस आर्टिकल के अनुसार कुछ फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.